भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न छविदोष राज प्रसुततापिमल मुक्मपि प्रकस्ते भक्ताजरि जिनपति बहुधा विसिंचे कल्पबंध निकटेरविहीन ताप्तं ज्ञात्वापि भक्तस्तु प्रमादे देवं त्वां श्रीकलम गणमतनादे सुदर्भिमहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवतजलञ्जनि पिशयामिति स्वाहा। से टोटर कलसा श्री जी के सिडूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिडूरे। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवले मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्गम पामती स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक के वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घातिकन विनाशनाय अघातिकन विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वशत्रुभयम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूरोगम सर्वक्षय रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम
सर्व वेताल शाकनी डाकनी भयम, सर्वेद नियम, सर्वमोह नियम, सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं आदेश जैन रोहतक। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पतन दोण मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि वशन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम सुस्थिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धन धान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभु वास पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येवो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षुड़ा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजे तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम हाम हीम हूम हौ हा असिया उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, वासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदोल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीम श्री पांडुकशला पर विराजमान भगवंत चनाग्रे शांतिधारा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तप और त्याग इन दोनों का अविनाभावी संबंध है, इसीलिए तत्वार सूत्र में शक्तितस् त्याग तपस्वी, अपने शक्ति के अनुसार त्याग करो, अपने शक्ति के अनुसार तपस्या करो। त्याग भी मन माने नहीं कर सकते, शक्ति को देख के कर सकते। ये शक्ति नहीं हो तो नहीं करे। जैसे 10 किलो कोई ले नहीं जा सकता बोझ, तो 1-2 किलो ले जाए। तो ऐसे ही जो है आदमी को त्याग का अनंतानंदी क्रोध मान में अंदर जो मन में मैल है, क्रोध मान लोभ द्वेष राग, ये सब त्याग करना जरूरी है आत्मा की शुद्धि के लिए। और बहिरंग में तो त्याग तो बताया, अनावश्यक सामग्री इकट्ठा करना ये दुर्गति का कारण है। दूसरे के लिए अभाव कर देना ये भी कोई शोभा की बात नहीं। आचार्य उत्तम तप के लिए बहुत सुंदर इसमें से कथन करते हैं। वे कहते हैं उत्तम तप चाउदमौजम विदभंगो न्यसेति भक्ति जनहु पत्ता सुपये तव गुणो परम समालू। आचार्य कहते उत्तम तप धर्म अखंड है, अभेद है, अपनी शक्ति के अनुसार ही
भक्ति के अनुसार भी त्याग करना श्रेष्ठ है। त्यागात शांति, त्याग में शांति है, भोग में शांति नहीं। भोग का कोई अंत नहीं। 5 इंद्रिय है, इनमें कितने चीज़ों का उसको ये करोगे। ये 5 इंद्रिय बाहर खड़े करो और आत्मा में मग्न हो जाओ, तभी आपका त्याग धर्म परिपालन अच्छे से हो सकता है। यह त्याग पात्र को जो पवित्र तपोगुण युक्त होता है। परलोक और यह लोक में कोई सुखी हो सकता है तो त्यागी हो सकता है। जितने संग्रह वृत्ति है, इसे कितने दुख भोगने पड़ते हैं, बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। देखो जंगल में पशु पक्षी रहते, उनका कोई न रेफ्रिजरेटर है, न बैंक बैलेंस है, न वैभव है, अपने खाए पिए रहते। इसी प्रकार से आदमी भी अनावश्यक परिग्रह सामग्री इकट्ठा करता है और दुखी हो जाता है। उसके रक्षा के लिए चिंता होती है, पहले कमाई के लिए चिंता होती है, फिर रक्षा के लिए चिंता होती है, कल इसका क्या होगा। इसलिए उत्तर चिंता बढ़ती है और त्यागी को इसकी चिंता नहीं बढ़ती। गृहस्थ में रहकर भी त्यागी रह सकता है। अनेक ऐसे लोग हैं जिनका हम वर्णन करते, ताते आश्रव छठा छठी, ये कहते घर में रहते हुए भी त्यागी बन के रह सकता है, त्यागपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। चाऊ अवगुण जय उठई, चाऊ निम्मल कीर्ति पवटई, हवे दानो जय बैलाभू नासई परम दुख नरो। त्याग अवगुणों का पराजित करता है, उसको अवगुण पकड़ नहीं सकते, और जो त्याग नहीं करता वो अवगुण उसको घेर लेते हैं। निर्मल कीर्ति फैलती है त्यागी की। अनेक तरह के त्याग भी है, व्यसनों का त्याग है। आज देखो सब दुनिया चिल्ला रही है तंबाकू का त्याग करो, कितने करोड़ लोग मरते उससे, कैंसर होता है। तो इसलिए त्याग जो खान पान का अशुद्ध अभक्ष्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, वो त्याग कर देना चाहिए यदि सुखी बनना है तो। प्रथम त्याग जो है अभयदान है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद हस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य, और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है,
बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद।